लोकसभा चुनाव 2024 में आधी आबादी यानी महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए तमाम सशक्त महिला राजनेताओं ने बहुत कोशिशें की। इस बार देखा जाए तो सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के मैदान से लगभग नदारद रहीं, तो वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के साथ कुछ ही राज्यों में एक्टिव रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी मौजूदगी ज़्यादा रही। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मायावती ने करीब 7 राज्यों में जनसभाएं की, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसभाएं की। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मायावती को महिला वोट बैंक मिला है या नहीं? बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट सामने आई थी तो उसमें साफ देखने को मिला था कि मायावती के अलावा कोई और महिला का नाम उस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन इस बीच हम बात करें मायावती और ममता की रणनीति पर। देखा जाए तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को बाहरी समर्थन देती नजर आई। इंडिया गठबंधन के लगभग साथ थी, लेकिन अंतिम समय पर उनका फैसला यह रहा कि पश्चिम बंगाल में वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगी। जीतने के बाद सीटें यहां पर इंडिया दल को ही समर्थन करेंगी, ये बात उन्होंने कह दी थी। हाल ही में हुई इंडिया दल की 1 जून को बड़ी बैठक में ममता बनर्जी शामिल भी नहीं हुई। इसके बाद ही कयास लगने शुरू हो गए कि ममता बनर्जी भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन में सिर्फ नाम मात्र हैं, वो कभी भी पाला बदलकर दूसरी तरफ भी जा सकती हैं। मायावती को लेकर भी वही स्थिति रही, क्योंकि विश्लेषकों का यही कहना था कि अगर बसपा सुप्रीमो के पास जादुई आंकड़े मौजूद रहेंगे तो बसपा जहां तक है कहीं ना कहीं इंडिया दल के साथ ही जाएगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से पीएम पद का दावेदार क्लियर था कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार हैं। लेकिन इंडिया दल ने पीएम पद की कोई दावेदारी पर क्लियरेंस नहीं किया था, इसलिए हर किसी के पास मौका था, हर किसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, चाहे ममता हो, अखिलेश हो, राहुल हो, शरद हो, या फिर अगर देखें हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हो, सब ने कोशिश करी। लेकिन मायावती के पास जादुई आंकड़े आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखा जाए तो मायावती पर बीजेपी की बी पार्टी होने का बहुत आरोप लगा और अब भी लग रहा है कि मायावती ने कुछ सीटों पर ऐसे कैंडिडेट जानबूझकर उतारे जो इंडिया दल का वोट काटकर एनडीए को सहारा दे सकें, उनको जादुई आंकड़े, जीत के आंकड़े तक ले जाएं। लेकिन मायावती की सोच ये थी कि वो अपना ऐसा मजबूत कैंडिडेट उतारे जिससे उनकी पार्टी को बहुमत मिले अकेले दम से। उसमें वह कामयाब होती नजर नहीं आ रही। अब वही चीज ममता बनर्जी ने भी की है, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी भी बीजेपी की बी पार्टी की तरह काम कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी अगर एक साथ आ जाती तो आंकड़ों में बदलाव जरूर देखने को मिलता। भले ही अगर हम देखें कांग्रेस के आंकड़े गिरे हों, लेकिन बदलाव होता, कई सीटों पर होता। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और टीएमसी में दूर का आंकड़ा हमें देखने को मिला, 36 का आंकड़ा देखने को मिला, बात नहीं बनती नजर आई। इसके बावजूद ममता बनर्जी पर बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप नहीं लगा, जबकि मायावती पर वही आरोप लगा। मायावती को लेकर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था कि हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और वह एजेंडा सिर्फ वही समझ सकता है जो पार्टी को चला रहा हो, जो मुख्य पदों पर बैठा हो। उसे पता होता है कि पार्टी किन हालातों से जूझ रही है और किन हालातों में उसे पहुंचाना है, सत्ता तक पहुंचाने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक है। हो सकता है कि मायावती, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ चुनावों में उन्होंने गठबंधन भले ही किया था, सपा और आरएलडी के साथ भी गठबंधन में रही, लेकिन इस बार विश्लेषकों का कहना था कि अगर कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सब साथ रहती तो शायद भाजपा के वोट परसेंटेज पर बड़ी चोट पहुंचा दी जाती, मुस्लिम और दलित वोट बैंक एक तरफा इन्हें मिलते। लेकिन इसके बावजूद बसपा साथ नहीं आई, क्योंकि उनका पिछला एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा था। बसपा पहले भी अकेले चुनाव लड़के 20-21 सीटें निकाल चुकी है, जबकि गठबंधन में सिर्फ उसे 10 सीटें मिली थी और अकेले चुनाव लड़के 0 पर भी आ चुकी है। इस वजह से अलग अलग रणनीतियाँ थीं। क्या लगता है कि क्या मायावती और ममता अगर आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए अगर एक साथ मंच पर 1-2 जनसभा भी कर देती और उनके साथ इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं मुख्य के तौर पर सोनिया गांधी भी नजर आती, तो क्या मोदी को हराना आसान हो जाता? क्या नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार शपथ लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े तो वही गवाही दे रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं को भी कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, इस पर भी सवाल है। 4 जून को नतीजे सारी तस्वीर साफ करेंगे, जो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या नतीजों में तब्दील होता है या नहीं। लेकिन ममता, मायावती, सोनिया ऐसे बड़े चेहरे अगर एक मंच पर आते तो शायद इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा अलग माहौल देखने को मिलता। इस पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।